हेलो, आप सबका स्वागत है रिटेल दी अल्टीमेट पैशन में। सॉरी, 2 वीडियो डालने के बाद 3 नंबर वीडियो आते आते बहुत लेट हो गया एंड 3 नंबर वीडियो के लिए मैं काम कर रहा हूँ और सोचा कि ये जो टफ़ टाइम चल रहा है हम सब के लाइफ में फॉर द कोविड-19, ये सही टाइम है जो 3rd वीडियो है इसको लेके आने का, ताकि आप लोगों को कुछ इनपुट्स दे सकूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो आपको हेल्प करे आपके करियर में, आपके लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। सो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर पे हैं, आप लोग सेफ़ हैं। अगर कोई बिना मतलब का बाहर जा रहा है तो मैं हाथ जोड़ करके उनको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ अपने फैमिली का ध्यान रखिए, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखिए, अपने सोसाइटी का ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस ध्यान रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ घर पे रहना है और कुछ नहीं करना है। प्लीज़ घर पे रहिए, सही रहिए, सेफ रहिए। सो जिस टॉपिक में ये वीडियो है मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ पहले कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है एंड अभी हमारे पीएम ने भी बोला है कि 3rd में एक्सटेंड करेगा लॉकडाउन। एंड आई एम श्योर कि सिचुएशन आप लोग खुद समझ रहे हो, द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन इज़ वेरी हाई एंड आई एम श्योर कि आप लोग उस सीरियसनेस को समझोगे। बात ऐसा है कि लॉकडाउन निकलने के बाद भी इमीडिएटली हमारा जो मार्केट है, रिटेल का मार्केट, क्योंकि मैं रिटेल के बारे में ही बात कर रहा हूँ, मेरा पूरा करियर रिटेल में है, मेरा एजुकेशन रिटेल में है। एंड चलिए एक बात मैं बोलना भूल गया जो मुझे अभी याद आ गया, डॉक्टर्स, पुलिस एंड वो हर सर्विस सेक्टर जो अभी कोविड-19 के दौरान हम लोग को हेल्प कर रहे हैं। हम लोग घर पे हैं और वो लोग काम कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को घर पे रखे हुए, अपने लाइफ का रिस्क लेके वो लोग हमारे लिए सर्विस दे रहे हैं। Along with those, in retail sector also people are there who are working day and night. ग्रॉसरी सेक्टर हो या बाकी कुछ सेक्टर्स है, रिटेल में जो फाइटर्स हैं, जो हमेशा काम कर रहे हैं, मेरे दोस्त हैं जो लोग अभी भी काम कर रहे हैं रिटेल में, बहुत लोग सर्विस दे रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी। आई वांट टू सैल्यूट देम ऑल, आई वांट टू सैल्यूट देम ऑल विथ ऑल द डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ्स, with policemen and my dear retailers, salute to all। आप लोग भी उतना ही अच्छा काम कर रहे हो जितना वो लोग कर रहे हैं। सो आई नो कि इस सेक्टर को लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट क्योंकि मैं भी रिटेल से हूँ, मैं आपका दर्द, आपका इमोशन समझ सकता हूँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सैल्यूट है भाई आप लोग। बट जिस टॉपिक लेके अभी मैं बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक ना थोड़ा सीरियस है। सीरियस ऐसा है कि बिजनेस बंद हो गया है लोगों का। रिटेल एक ऐसा चीज़ है, जब दुकान नहीं खुलेगा तो आप बेचोगे क्या? आपको दुकान खोलना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, बट वहाँ एक टफ टाइम अभी चल रहा है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट आप लोगों को सिचुएशन पता है कि सैलरी कट होने का बात चल रहा है हर जगह। इवन जॉब जाने का डर है बहुत सारे जगह पर, जॉब जाने का डर। हाँ भाई, आप सही सुन रहे हो, जॉब जाने का डर है बहुत जगह। और कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन है, किसी को अगर नहीं है तो ये मैं बोल दूं कि थोड़ा ध्यान से रहिए, थोड़ा नाक तो नहीं, कान आँख खुला रखिए ताकि सही इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। जॉब जाने का डर है एंड बट इसका मतलब नहीं सबकी जगह जॉब चला जाएगा, बट देयर इज अ चांस। सो बात ऐसा है कि किसका जॉब जाने का चांस ज़्यादा होगा अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि मैं मैनेजर हूँ, मुझे बोला जाए कि भाई आपके टीम से 10 बंदों को कॉस्ट कटिंग के लिए कम करना है, इस सिचुएशन में, इस टफ टाइम में करना है, तो मैं किसको निकालूंगा? वो ऐसा कौन सा 10 टीम मेंबर होगा जिसको मैं निकालूंगा? ऑब्वियसली वो बहुत इजी एंड कॉमन सेंस का बात है। मेरे टीम में जो सबसे वीक 10 बंदे होंगे उसी के निकालूंगा मैं। ऑब्वियसली वीक इन द सेंस ऑफ नॉलेज कौन सा? आप जो काम कर रहे हो, मेरा जो ग्रुप है वो डेडिकेटेड है मेरे फ्रंट लाइन बंदों के लिए, CCA, सीनियर CCA, TL काइंड ऑफ ऐसे रोल के लिए। मेरा जो फेसबुक पेज है, मेरा यूट्यूब चैनल है, दोनों का नाम रिटेल दी अल्टीमेट पैशन है। और यहाँ मैं वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स को ये डेडिकेट किया हूँ, ये पेज एंड चैनल, जो CCA, सीनियर CCA एंड TL एंड इसके टाइप के जो भी रोल है उनके लिए। एंड उन लोगों का जो मेन रोल है उसमें कौन ज़्यादा अच्छा है और कौन वीक है, जो सबसे वीक 10 बंदे होंगे उन 10 को निकालने का सोचूंगा ऑब्वियसली। सो दिस इज द टाइम जहाँ एक बात है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
आपने सबने सुना ही होगा। सो ये सिचुएशन उस टाइप का है। जो सबसे फिट बंदा रहेगा वही लोग सर्वाइव करेगा, और जो फिट नहीं होंगे उनके लिए टफ टाइम आ रहा है बॉस। सो घर पे आप लोग हो, आप लोग सोच रहे हो कि यार घर पे करने कुछ भी नहीं है, बोर हो रहे हैं, सारा दिन सिर्फ कॉमेडी वीडियो देख के भी बोर हो गए हैं, करने का तो कुछ नहीं है। बॉस पहला एक चीज़ ध्यान रखो, काबिल बनो। फिल्म में था ना डायलॉग, 3 इडियट है कोई फिल्म में था, काबिल बनो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। वैसा ही बात है बाबा। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में नॉलेज है, अगर आप में स्किल है, अगर आप ऐसा काम करते हो कि आपके मैनेजर आपको लेके सोचने में मजबूर हो जाए कि भाई इसको निकाले कैसे, तो आपके लिए डर कम है जॉब जाने का। बट अगर ये सिचुएशन आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया है तो I'm sorry बॉस, आपने कहीं ना कहीं तो चूक किया है, एंड ये आप ही की गलती है जो आपने सीरियसली नहीं लिया चीज़ों को। इट साउंड्स हार्श बट सच है। और ये है कि जो लोग अभी रियलाइज कर रहे हैं कि यार हमने गलती किया है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप लोगों का करियर तो अभी स्टार्ट हो रहा है। सोचिए खुदा ना खास्ता जॉब चला भी जाए इस बार, और नेक्स्ट टाइम ऐसा सिचुएशन कभी आए, अगर अभी समझ लेते हो, अगर अभी सीख जाते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, तो में आपके लिए प्रॉब्लम कम होगा, क्योंकि आप टफ कंपटीशन देंगे बाकी सब कैंडिडेट्स को। सो आप लोग समझ गए होंगे अभी तक कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है या क्या रीज़न है मेरा ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने का। मैं चाहता हूँ कि आप हर कोई आप लोग अपना जो काम है उसका अहमियत एंड हर पार्ट को समझिए कि क्या क्या पार्ट है आपके काम का, एंड उस हर एक पार्ट को लेके आप नॉलेज गैदर कीजिए। आप इतना स्ट्रांग बनिए आप कि नेक्स्ट टाइम या कभी भी आपके लिए ये मतलब थिंकिंग ना आए आपके मैनेजर के दिमाग में कि भाई निकालना है तो पहले इसको निकालो। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये होगा भी नहीं अगर आप साबित करो कि आप काबिल हो रहने के लिए। इस इंडस्ट्री में रहने आए हो आप, 2 दिन का मेहमान नहीं हो। एंड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको हेल्प करूंगा मैं, आपका दोस्त, आपका भाई समीर चंद्रा नाम है मेरा। रिटेल द अल्टीमेट पैशन ये ग्रुप बस इसीलिए बना है ताकि मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, नॉलेज है मेरा अभी तक का, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैं चाहता हूं कि उससे आप सीखो, कुछ तो सीखो। और आई एम श्योर कि अगर वो कुछ तो वाला कुछ आप पकड़ लो ना, तो आप एक टफ कंपटीटर बन जाओगे। यू विल बी अ बेटर प्रोफेशनल टुमारो फॉर श्योर। आप लोग थोड़ा ध्यान देके देखो और खुद सोचो ये वीडियो देखने के बाद कि जो जो चीज़ मैंने डिस्कस किया है, मतलब अभी जो करने जा रहा हूँ, वो अगर आप कर लो तो सच में आप लोगों का बेनिफिट होगा या नहीं होगा। मुझे पता है ये सब बोलने के बाद भी, सिखाने के बाद भी 100 में से 90 बंदे यही सोचेंगे कि भाई हम तो रिटेल में इतने सालों से हैं, हमको सब कुछ पता है, ये बंदा 2 दिन का बंदा हमें सिखाना है, अमिताभ बच्चन जैसा एंग्री यंगमैन बन जाओगे। बट भाई एक चीज़ ध्यान रखना कि करियर में ऊपर में बहुत कम लोग जाते हैं, ज़्यादातर लोग नीचे ही रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने आप को हीरो समझते हैं और ना नॉलेज गैदर करते हैं, ना स्किल डेवलप करते हैं, खुद को समझते हैं कि भाई हमको तो सब पता है, इसीलिए वो लोग नीचे रह जाते हैं और कुछ लोग ही ऊपर जाते हैं लाइफ में। सो मेरा ये पूरा वीडियो का कंटेंट अगर कुछ लोगों के समझ में आया और वो कुछ लोग अगर समझे कि ऐसा करने से अच्छा होगा, तो आई थिंक मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल है। वो ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही फॉलो नहीं करते अच्छा चीज़ को। सो बाकी आपके ऊपर है, कैरियर आपका, जॉब आपका, लाइफ आपका। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि टफ टाइम में भी कैसे आप खुद को इस काबिल बना सकते हो, ऐसा टफ बना सकते हो, इतना अच्छा एक प्रोफेशनल बना सकते हो कि आपका बॉस, आपका मैनेजर 10 बार सोचने पे मजबूर हो जाए कि आपको कैसे निकाले जॉब से।
आपका कंट्रीब्यूशन इतना पॉजिटिव होना चाहिए, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर जॉब इतना पॉजिटिव होना चाहिए, आपका रिलेशन आपके बॉस के साथ इतना अच्छा होना चाहिए, आपका इम्पैक्ट आपके टीम में इतना अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब कुछ अच्छा होगा बॉस, इट्स वेरी टफ टू रिमूव यू। 10 बार सोचेगा आपका मैनेजर कि भाई इस टफ टाइम में भी कैसे इस बंदे को निकाले, इसको छोड़ देते हैं, दूसरा कोई वीक बंदा ढूंढते हैं। बट क्या आप वो स्ट्रॉन्ग बंदे हो? अगर नहीं हो तो ये वीडियो आपके काम का ज़रूर है। देखिए आगे, पर उससे पहले सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। अगर वीडियोस पहुंचे नहीं तो मेरा मकसद कामयाब नहीं होगा और ना आप सीख पाओगे। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। सो सबसे पहला चीज़ जो आपको जानना है वो आपके कंपनी के बारे में, कंपनी का बैकग्राउंड पता कीजिए। कंपनी कब स्टार्ट हुआ था, कौन कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाता था, कैसे स्टार्ट हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था, फिर उसका ग्रोथ स्टोरी क्या है, ग्रो कैसे किया कंपनी ने, अभी क्या बनाती है, क्या क्या ब्रांड है आपके कंपनी के अंदर। सो इतना कुछ जानना है आपको कंपनी के बारे में। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि अरे यार कंपनी तो बहुत बड़ा है, मुझे तो पता ही नहीं था। कोई क्वेरी आएगा फ्लोर पे, कस्टमर अगर कोई कुछ बात करे या डिस्कस करे तो आप उस पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे एंड दैट विल शो योर कॉन्फिडेंस। जितना नॉलेज आपको आपके कंपनी के बारे में होगा फ्लोर में, आप उतना कॉन्फिडेंट दिखोगे, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, सो पहला चीज़ जो जानना है वो है आपकी कंपनी के बारे में। आप कितना जानते हो सोचना स्टार्ट करो। नेक्स्ट, ब्रांड। एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसके अंडर में बहुत सारे ब्रांड है। कुछ कंपनी ऐसा है जो सिंगल ब्रांड है। जो सिंगल ब्रांड है उसके बारे में तो ठीक है, कंपनी के बारे में जानना, ब्रांड के बारे में जानना ऑलमोस्ट सेम थिंग। बट जहाँ मल्टीपल ब्रांड है वहाँ पहले तो आपको कंपनी के बारे में जानना है, फिर आपको जानना है वो ब्रांड के बारे में, उस पर्टिकुलर पोर्शन के बारे में जिसमें आप काम कर रहे हो। वो ब्रांड कब स्टार्ट हुआ, वो ब्रांड पहले कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या क्या प्रोडक्ट तब बनाता था, अभी क्या प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, उस ब्रांड का ग्रोथ स्टोरी क्या है, उस पर्टिकुलर ब्रांड का जो बिजनेस है वो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट करता है। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके कंपनी के अंदर उस ब्रांड का, तो आपको उस ब्रांड का इम्पैक्ट पता चलेगा। ठीक है, वो ब्रांड को लेके क्या नेक्स्ट प्लानिंग है कंपनी का, क्या सोच रही है, कैसे ग्रो करना है, ये पता करने का कोशिश करो। ये मत सोचो कि यार मैं तो सीसीए हूँ, सीनियर सीसीओ फ्लोर का, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, 8 महीना 10 महीना 1 साल काम करना है, ब्रांड कुछ भी करे। बॉस, अगर आप ऐसा सोचोगे तभी एक दिन वो मुकाम पे जा पाओगे जब आप ये प्लान करोगे जो ब्रांड में आप काम कर रहे हो उसका फ्यूचर क्या होगा। सो अभी से प्रिपरेशन लो, अभी से माइंडसेट बनाओ तो ही बड़ा बन पाओगे। थर्ड थिंग इज प्रोडक्ट। कंपनी के बारे में पता किया हमने, ब्रांड के बारे में पता किया हमने। अभी जो ब्रांड आपका जो प्रोडक्ट में डील करता है उस प्रोडक्ट के बारे में आपको पता करना है। आपके प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसा है, आपका प्रोडक्ट का टारगेट कस्टमर क्या है, आपका प्रोडक्ट कैसे अलग है दूसरे ब्रांड के सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट से। बिकॉज रिटेल फ्लोर में आपको पता है कोई भी मल्टी ब्रांड आउटलेट में, कोई भी बड़े स्टोर में ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे रही है हर ब्रांड, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। बट आपका प्रोडक्ट कैसे दूसरे ब्रांड से अलग है ये आपको पता करना है। देन ओनली यू कैन प्रोवाइड अ बेटर सर्विस। तो ही आप सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाओगे, तो ही आप अपने कस्टमर के नीड के हिसाब से आप कस्टमर को सपोर्ट कर पाओगे एंड स्टॉक सेल कर पाओगे, प्रोडक्ट सेल कर पाओगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट। आपका जो पकड़ है ना आपके प्रोडक्ट में वो बेहतरीन होना चाहिए, बिकॉज वही आपका रोजी रोटी है, उसी से तो पैसा आना है। अगर उसी के बारे में नहीं पता होगा तो फिर काम कैसे करोगे। क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, कौन से प्राइस रेंज में बनाती है, क्या क्या साइजेस में बनाती है। ठीक है, उसके बाद ये भी आपको पता करना है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है कुछ जो आपके काउंटर में नहीं मिलता लेकिन कंपनी बनाती है। हो सकता है कि बाहर से कोई कस्टमर आए आपको बोले कि यार वो तो दूसरा काउंटर है, मैंने देखा है, आपके यहाँ नहीं मिलता। आप बिलीव नहीं करोगे, आप कॉन्फिडेंस साथ बोलोगे नहीं ये हो ही नहीं सकता। सो वो शो करेगा, उस सामने वाले बंदे को लगेगा यार इसको ब्रांड के बारे में मतलब मालूम नहीं है। सो वो
प्रेफर नहीं करेंगे आपसे शॉपिंग करना, आपसे परचेज करना। सो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, वो आपके पास वो प्रोडक्ट हो या ना हो, ठीक है। ब्रांड के प्रोडक्ट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। क्या यूएसपी है आपके प्रोडक्ट का? सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट हर कोई ब्रांड बेचता है, आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से अलग क्यों है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप पीछे हो बॉस, एकदम पीछे हो। सोच लो, अभी सोच लो, टाइम है, स्टार्ट करो काम करना इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज फैब्रिक। प्रोडक्ट है तो कोई ना कोई फैब्रिक यूज़ होगा। गारमेंट रिटेल में है हम लोग, ठीक है, कोई ना कोई फैब्रिक तो यूज़ हो ही रहा है उसमें। सो फैब्रिक के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए भाई, कितना। देखिए, पहला तो बेसिक फैब्रिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब नेचुरल फैब्रिक कौन कौन सा टाइप है, नेचुरल फैब्रिक है, मैन मेड फैब्रिक है, ठीक है, क्या क्या है फैब्रिक। कॉटन के बारे में पता होना चाहिए, लिनन के बारे में पता होना चाहिए, मतलब नेचुरल फैब्रिक, ये एक अलग टॉपिक है। डिटेल में हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आज अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो है हेडर। बस मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या टॉपिक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो काम स्टार्ट करो। पहला तो फैब्रिक के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फैब्रिक कितना टाइप का फैब्रिक होता है, एक एक फैब्रिक के बारे में डिटेल, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन सा फैब्रिक किस टाइम में यूज़ होना चाहिए, कौन से पर्पस में यूज़ होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं पता है तो आप कस्टमर को सही से सर्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। कॉटन लिनन फैब्रिक कैसे कॉटन फैब्रिक से अलग है, कॉटन पॉलिएस्टर ब्लेंड फैब्रिक कैसे एक 100% पॉलिएस्टर और 100% कॉटन फैब्रिक से अलग है। अगर ये आपको पता नहीं है, इसका यूसेज नहीं पता है, तो आप कभी भी कस्टमर को सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर पाओगे, ना ही सही सजेशन दे पाओगे, ना ही उनके क्वेरीज का सही से आप आंसर दे पाओगे। सो यू कैनॉट बी अ ग्रेट और गुड सेल्समैन, एंड इफ यू कैनॉट बी अ गुड सेल्समैन, ऊपर जाने का, टीम लीडर बनने का या ऊपर मैनेजर बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है बॉस। तो पहले तो एक सेल्समैन बनो, उम्दा सेल्समैन। अगर उम्दा सेल्समैन हो तो नज़र में ज़रूर आओगे, नज़र में आए तो ऊपर जाने का चांस रहेगा। अगर नज़र में ही नहीं आए, अगर सही सेल्समैन ही नहीं बन पाए, बाकी सब तो स्टोरी है बॉस। फैब्रिक हुआ। नेक्स्ट आएंगे हम टर्मिनोलॉजीज़ पे। टर्मिनोलॉजीज़ मतलब एक एक टर्म्स, हम लोग बोलते हैं ना कि ये टर्म पता करो, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। हर एक सेक्टर का कुछ कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होता है जो उसी सेक्टर में मेनली फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, ठीक है। जैसे रिटेल में हम लोग यूज़ करते हैं ना, फुटफॉल, कन्वर्शन रेट, ASP, ROS, ठीक है। और क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ऐसा मतलब बहुत फील रेट, ऐसा बहुत सारा टर्म्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपने 12 साल के रिटेल एक्सपीरियंस में देखा है, डेली यूज़ करने का वर्ड्स है ये, लेकिन जब भी बंदे लोगों को पूछो, 90% लोगों के पास ना इसका कोई सही जवाब हो, ना ही उनको पता है कि इसको यूज़ कहाँ करना है, ना ही उनको पता है कि ये यूज़ नहीं करेंगे तो आगे बढ़ना भी मुश्किल है। बिकॉज इसको छोड़ के ये बहुत बेसिक नॉलेज है, अगर ये बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं होगा तो आगे जाना तो मुश्किल है। तो हर एक बेसिक टर्म्स जो रिटेल में यूज़ होता है आपको वो पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो आप पीछे हो। कितने भी साल आपने फ्लोर पे दे दिया, 5 साल 7 साल, ठीक है, किसी को भी कुछ बोलने जाओ तो ये बहुत एक कॉमन आंसर मुझे एंड बाकी बहुत सारे रिटेल के मैनेजर्स को मिलता था। यार मैं तो 7 साल से इस ब्रांड में हूँ, ये नया लड़का कि हमको सिखाएगा। भाई तुम 5 साल से हो, 10 साल से हो, 15 साल से हो, फ़र्क नहीं पड़ता। और ये प्राउडली मत बोलो फ्लोर पे खड़े हो कि मैं 7 साल से इस ब्रांड में हूँ। तुमको शर्म होना चाहिए कि तुम 7 साल से उस ब्रांड में हो फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। सो ashamed of that। प्राउड मत फील करो कि मैं 5 साल से इस ब्रांड में हूँ, ये मुझे क्या सिखाएगा, वो मुझे क्या सिखाएगा। सीखो, तुमने नहीं सीखा इसीलिए 5 साल से उसी ब्रांड में वही फ्लोर पे खड़े हो, ठीक है। जो भी है, मैं आप किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहता या छोटा नहीं बोलना चाहता, बट इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि अगर नॉलेज नहीं गैदर कर रहे हो, स्किल नहीं डेवलप कर रहे हो, तो आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, टर्म्स हमने बोला। नेक्स्ट है फॉर्मूला। किस चीज़ का फॉर्मूला? अरे भाई जो टर्म्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हर एक टर्म मैथमेटिकली कैलकुलेट होता है, क्योंकि ये रिटेल है, हर चीज़ नंबर पे कैलकुलेट होता है। विदाउट नंबर तो कुछ होता ही नहीं है। रिटेल एक नंबर गेम है, सीधी बात है। सो अगर नंबर कैलकुलेट करना है तो आपको फॉर्मूला जानना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपको ASP पता करना है, फिल रेट पता करना है, आपको YOY ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पता करना है। तो ठीक है, चलो आपने
ये वर्ड का मतलब आपको ये टर्म पता है? गोली बोल के एक टर्म है रिटेल में। गोली तो कुछ है, क्या है कि ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर। अरे ये टर्म्स मुझे पता है, मैंने सुना था, बट है क्या चीज़? ये ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर निकालते कैसे हैं? इससे फ़ायदा क्या होता है, ये पता करना है आपको। कौन से पर्टिकुलर सिचुएशन में आप इस गोली को यूज़ करोगे, ये पता करना है आपको। ऐसा नहीं कि गोली सुन लिया, फुल फॉर्म याद कर लिया, बस आपका काम खत्म। आपका काम वहाँ से शुरू होता है, बस शुरू होता है कि गोली ये वर्ड है, बहुत बढ़िया। ये वर्ड आया क्यों इसको हम यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, कौन कौन से सिचुएशन में ये मेरे काम आएगा, ये डिटेल एनालिसिस करना है आपको। और हाँ, CCA बन के ही करना है। अगर आप अपने स्टोर का एनालिसिस करना नहीं सीखोगे तो कोई भी ब्रांड आपको 10 स्टोर दे के नहीं बोलेगा कि भाई TL बन जाओ तो 10 स्टोर का एनालिसिस करो। तुमको तो खुद के स्टोर का एनालिसिस करना नहीं आता, तुमको 10 स्टोर कौन देगा? ठीक है, तो हर एक टर्म्स का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और पता होना चाहिए मतलब याद करना, रटना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला क्या है, उसका यूज़ क्या है, कौन से सिचुएशन में वो आपके काम आ सकता है, और आप कैसे अपने बिजनेस में उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को काम में लगा सकते हो। ये पूरा चीज़, ये पूरा फंडा आपको पता होना चाहिए, तभी वो आपके काम आएगा। सिर्फ रटने से, याद कर लेने से नहीं होगा। तो आप सोचिए, दिमाग में जोर लगा के कौन सा कितना टर्म्स आपको पता है, कितना फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला पता है तो उसको यूज़ कैसे और कहाँ करना है, क्या ये भी आपको पता है? ये सोचिए, ध्यान से सोचिए। फिर हम आएंगे कस्टमर्स पर। भाई कस्टमर्स ही तो भगवान है ना। सो कस्टमर के बारे में तो हमको जानना है, बट क्या हम जानते हैं? क्या आप जानते हो कि आपके ब्रांड के टारगेट कस्टमर्स कौन है? कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करना चाहती है आपका ब्रांड? कैसे कस्टमर का नीड समझा जाता है? एक ये बड़ा प्रोसेस है, इट्स अ फुल फेज प्रोसेस कि कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता है तो सोचने का मतलब आपको लगेगा ऑब्वियसली कि सब पता है, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ पता है। बट एक पर्टिकुलर प्रोसेस है कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करने का, ये आपको पता होना चाहिए। कस्टमर्स को नॉर्मली लोग जज कर लेते हैं बहुत जल्दी। जज नहीं करना है, उनका नीड समझना है। कैसे वो नीड समझना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, टारगेट कस्टमर समझ में आना चाहिए। कस्टमर से रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर आपके पास आया, आपने अच्छा सर्विस दिया, वो प्रोडक्ट के लिए सेटिस्फाइड नहीं हुआ उस पर्टिकुलर टाइम में, बट आपने क्या इतना अच्छा सर्विस दिया, इतना अच्छा रैपो बनाया कि नेक्स्ट टाइम वो बंदा, इवन इफ वो प्रोडक्ट नहीं मिला उसको इस बार, फिर भी आपके पास नेक्स्ट टाइम आए। आपने क्या इतना अच्छा रिलेशनशिप बनाया? अगर बनाया तो आपका सर्विस सक्सेसफुल है। सो कैसे बात करोगे, कैसे अप्रोच करोगे कस्टमर को, ये पता होना चाहिए। सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे ये पता होना चाहिए। किस टाइप के कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे ये भी पता होना चाहिए बस, क्योंकि हर कस्टमर अलग अलग है। इंसानी दिमाग है अल्टीमेटली, हर इंसान का दिमाग अलग अलग टाइप में चलता है। आपको हर कस्टमर के साथ कैसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग काइंड ऑफ बिहेवियर करना है ये पता होना चाहिए। इट्स नॉट दैट ईजी। फ्लोर का काम ईजी नहीं है, आप लोगों का काम बहुत टफ है एक्चुअली, अगर सही से करना हो तो। अगर बस आपको फ्लोर पे जाना है, आना है, दैट्स अ डिफरेंट केस। 1000 में, 500 में, 200 में, 400 में 1-2 बंदा ऊपर जाता है। अगर आपको उस 1 या 2 बंदे में आना है टॉप का, तो आपको ये सब बहुत दिल लगा कर, दिमाग लगा कर करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे कर रहे हो वैसे करो, डजंट मैटर। ठीक है। सेलिंग स्किल, फिर सेलिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये स्किल वर्ड इसके साथ जोड़ा जाता है, नॉट नॉलेज। अभी तक हमने जितना बात किया ना वो नॉलेज बेस है। ये जो पूरा नॉलेज अगर आपके पास होगा तो पहला तो आपका जो स्किल है वो डेवलप कर पाओगे। विदाउट नॉलेज स्किल आना थोड़ा मुश्किल है। स्किल एंड नॉलेज अलग अलग चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अपसेल और क्रॉस सेल कैसे करते हैं, मतलब अपसेल और क्रॉस सेल क्या है ये आपको पता है, आपको फंडा पता है कि अपसेल किसको बोलते हैं, क्रॉस सेल किसको बोलते हैं, बट आपको ये करना नहीं आता। सो पता है, ये नॉलेज है कि भाई ये है अपसेल, ये है क्रॉस सेल, बट आपको फ्लोर पे वो करना आता है क्या? वो जो
अगर करना आता है इसका मतलब वो स्किल है आपके पास। कोई पर्टिकुलर नॉलेज को काम में जब आप लगाते हो ना, जब आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो, उसको स्किल बोलते हैं। नॉलेज तो है मेरे पास, मुझे पता है कि चाय बनता कैसे है। पहले पानी दो, फिर उसमें थोड़ा चीनी दे दो, फिर थोड़ा दूध दे दो, फिर चाय पत्ती दे दो, चाय बन गया, ये मुझे पता है। लेकिन अगर स्किल नहीं होगा सही आपके पास तो आप क्वांटिटी सही नहीं दे पाएंगे। कितना टाइम तक चाय को बॉयल करना है ये आप नहीं बता पाओगे, नहीं कर पाओगे। कितना चाय पत्ती देना है ये आप नहीं कर पाओगे। सो नॉलेज होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। नॉलेज को सही से काम में लगाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। जब आप नॉलेज को सही से काम में लगाओगे वो आपका स्किल कहलाता है, ठीक है। सो सेलिंग के पास स्किल इसलिए आता है बिकॉज सेलिंग इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। ये कोई थ्योरी नहीं है कि आप बुक पढ़ लोगे उधर सेल हो जाएगा, आपको फ्लोर पे करना पड़ता है। सेलिंग स्किल एक बहुत बढ़िया चीज़ है। कैसे? और इस सेलिंग स्किल में ना हर चीज़ काम में आता है। अगर आपको जितना अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल आपको कंपनी के बारे में क्या पता है, ब्रांड के बारे में क्या पता है, प्रोडक्ट के बारे में क्या पता है, आपके फैब्रिक के बारे में क्या पता है, आपको टर्म्स आता है या नहीं आता है, आपको उसका फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, ये सब कुछ नॉलेज ये सब कुछ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्किल को डेवलप करने के लिए। बिकॉज अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा तो स्किल डेवलप होने का कोई चांस ही नहीं है। तो पहले नॉलेज गैदर कीजिए, फिर अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए ताकि वो नॉलेज जो आपने अभी तक गैदर किया है उसको सही ढंग से उतार पाए फ्लोर पे। अगर स्किल डेवलप नहीं करेंगे तो कितना भी नॉलेज आप गैदर कर लो वो फ्लोर पे नहीं उतर पाएगा, ठीक है। तो सेलिंग स्किल डेवलप करो। कैसे बात करने हैं, कैसे वेलकम करना है कस्टमर को, किस पोजीशन में खड़ा होना है, वो भी सेलिंग स्किल है। कस्टमर आएगा तो कैसे खड़ा होना है वो पता होना है आपको। अगर कस्टमर थोड़ा गुस्से से आए तो कैसे उसको डील करना है। अगर कस्टमर गर्मी में आए, बच्चा लेके आए, छोटा बच्चा, उसको कैसे डील करना है। दीज आर स्किल्स। अपसेल कैसे करना है, कौन से सिचुएशन में कस्टमर को नेक्स्ट अपर प्राइस रेंज के लिए पुश करना है, इमीडिएटली नहीं करना है, कैसे करना है, कौन से सिचुएशन में करना है, ये सब पता होना चाहिए। और वो एक सही सेल्समैन कर पाएगा जिसके पास स्किल है। अदरवाइज लोग गलती करेंगे और बोलेंगे यार कस्टमर खराब था, ये कस्टमर तो लेने लायक था ही नहीं, और वही कस्टमर दूसरा ब्रांड में जाके पूरा बैग भर के लेके जाता है। तो बोलता है यार मेरा तो नसीब ही खराब है। नसीब खराब नहीं है बाबू, स्किल खराब है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है VM डिस्प्ले। यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग इसको साइलेंट सेलर कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज देखो, एक बात सुना होगा आप लोगों ने, पहले दर्शनधारी फिर गुण बिचारी। देखने में अगर अच्छा लगे ना भाई तो वो एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है दिल में। यार दूर से भी देखो तो यार वाल अच्छा लग रहा है, चलो देख के आते हैं। कस्टमर तो आएगा, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो सब गुण अगर आपके पास है तो उस कस्टमर को कन्वर्ट करने का हाई चांस होगा आपका। 100% कुछ भी नहीं होता दुनिया में, क्योंकि एक छोटा सा काउंटर में हर एक चीज़ तो आप रख नहीं सकते। सो ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ जो अभी हमने डिस्कस किया आपने सब कुछ कर लिया तो मतलब हर कस्टमर आपसे लेगा। नहीं ले रहे हैं मतलब यहाँ जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किया वो गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कस्टमर कन्वर्ट होगा अगर वो ऐसा कुछ डिमांड लेके आता है जिस टाइप का प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट आप डील कर रहे हो। अगर आपको ये सब चीज़ सही से आता है तो वो चांस बढ़ जाएगा। एंड सिर्फ सेलिंग का नहीं बाबा, जब आप हर चीज़ में जो भी हमने अभी डिस्कस किया है, मैं लास्ट में सब पॉइंट का एक फोटो दे दूंगा ताकि आपको याद रहे क्या क्या डिस्कस किया हमने, और वीडियो तो रिवाइंड करके देख ही सकते हो। अगर ये सब चीज़ आपको पता होगा ना तो वो कॉन्फिडेंस फ्लोर पे तो दिखेगा ही, आपके सीनियर्स को भी दिखेगा। उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि ये अगर अपने काउंटर के बारे में इतना नॉलेज रखता है, ये अगर प्रोडक्ट के बारे में इतना अच्छा पता है, अगर इसको ब्रांड के बारे में पता है, अगर इसको फैब्रिक के बारे में पता है, अगर इसको सेलिंग स्किल आता है, इसका मतलब है कि ये और 10 बंदे को सिखा सकता है, ठीक है। तो इसको हम चांस दे सकते हैं, ये सोच सकता है। एक दिन में नहीं होगा, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो करते रहिए इसके ऊपर काम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे जिसके ऊपर, वो है प्लानिंग। ये एक नेक्स्ट फेज़ है। नेक्स्ट फेज़ क्यों है? क्योंकि अगर आपको हर चीज़ का नॉलेज जैसे हो गया है तो प्लानिंग करना है। किस चीज़ का प्लानिंग करना है? हम लोग फ्लोर पे आते क्यों हैं ये बताइए? क्यों रिटेल में सेल्समैन क्यों लिया जाता है? सेल करने के लिए ना, सही बोला आपने, बोला सेल करने के लिए। तो सेल करना एक होता है जैसे बहुत लोग करते हैं,
स्टोर आ रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो हो रहा है, घर जा रहे हैं। ये एक टाइप का सेल्समैन है। और एक टाइप का सेल्समैन जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हो, अब दिमाग से सेल करो, थोड़ा सोचिए, प्लान कीजिए कि कितना होना चाहिए मेरा सेल, कितना टारगेट है, वो टारगेट को अचीव करने के लिए कैसे उसको ब्रेक करेंगे, कौन सा दिन कितना टारगेट हम रख सकते हैं, वो टारगेट अचीव करने के लिए प्रॉपर प्रोडक्ट मेरे पास है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको कैसे प्लान करना है, और कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए वो कैसे पता करना है। बहुत सारा क्वेश्चन है बॉस, इट्स नॉट दैट इजी, प्लानिंग इज नॉट दैट इजी पार्ट, बट ये आपको आना चाहिए। अगर प्लानिंग नहीं आएगा तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप जितना ऊपर डेजिग्नेशन में उठते रहोगे आपको प्लानिंग ही करना है। फ्लोर पे खड़े होकर सेल तो नहीं करना है। टीएल या मैनेजर बन जाओगे तो सेल करोगे, फ्लोर पे खड़े होके नहीं करोगे ना। क्या करोगे फिर? बैठे रहोगे, वो भी नहीं करोगे। क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। बट प्लानिंग करने के लिए आना भी तो चाहिए पहले। प्लानिंग आपको अपने स्टोर से स्टार्ट करो प्लानिंग करना। आज जो 15 तारीख का सोचो उस मंथ का, आज के दिन खड़े होके आपका नेक्स्ट मंथ का प्लानिंग रेडी हो जाना चाहिए कि नेक्स्ट मंथ इतना टारगेट हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली, तो मुझे अगर इतना टारगेट अचीव करना है तो फिर क्या क्या चाहिए होगा, प्रोडक्ट कौन से प्राइस रेंज में चाहिए होगा, और उसका रीज़न चाहिए, क्यों आपको ऐसा लगा। ये सब आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको वो जो मैंने बोला टर्म्स पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूज़ पता होना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा फिर उस प्लानिंग में। ठीक है, हम डिटेल में दूसरा वीडियो बनाएंगे। पता नहीं, अभी फिलहाल खुद सोचो कि प्लानिंग आपको कितना आता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट एक एम्प्लॉय तो 3-4 दिन पहले उसने मुझे फ़ोन किया था। वो मुझे बोला घर पे बैठ के सर बोर हो रहे हैं। मैंने बोला कि भाई क्यों बोर हो रहे हो, प्लानिंग सीखो। एक काम करो, मुझे नेक्स्ट 6 महीने में या 1 सीज़न का हमारा स्टोर का प्लानिंग कैसे करोगे तुम, वो एक अप्रॉक्स पॉइंट्स बना के भेजो। उसने बोला मैं अब भी भेजता हूँ, कल तक। 4-5 दिन हो गया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो वीडियो देगा तो समझ जाएगा। आज तक नहीं दिया, वो प्लानिंग बना ही नहीं पाया। तो इस बंदे को मतलब कभी मेरे पास आएगा, नेक्स्ट टाइम कोई कंपनी में मिलेगा, तो मैं क्या उसको बोलूँगा कि भाई नेक्स्ट डेजिग्नेशन, ऊपर का डेजिग्नेशन तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूँ। उसको अपने स्टोर का प्लानिंग करना नहीं आता, वो क्या 10 स्टोर का प्लानिंग करेगा। ठीक है, तो प्लानिंग के बारे में आपको कितना पता है देखिए, सोचिए। अगर नहीं पता है तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि कंपनी क्यों मुझे प्रमोशन नहीं दे रहा है, समझ जाइए खुद ही। और एक चीज़ है जो सबको पता है बट पता होते हुए भी नहीं पता है। आई कॉल्ड इट्स ओपन। ओपन इसलिए है कि सबको पता है, सीक्रेट इसलिए है कि पता नहीं है, ओपन होते हुए भी क्यों कोई यूज़ नहीं करता। ये रीज़न मेरे लिए सीक्रेट है। सबको पता है कि मैनेजर के साथ, बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, एक इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, ये पता है सबको। बट वो करने के लिए क्या करना होता है वो कोई करता नहीं है। आप लोग सिर्फ रोते रहोगे फ्लोर पे, माल नहीं है, माल नहीं है, माल नहीं है। माल नहीं है ये बताना नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ, ज़रूर बताना है, बट आपको उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो सिचुएशन अभी है उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि बॉस के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है। एक बात को रखने का तरीका होता है, वो तरीका पता होना चाहिए कि आप बात भी बोल दो और बॉस भी समझे कि हाँ भाई ये जेन्युइन बात बोल रहा है, ये गलत नहीं बोल रहा है, वो आपके ऊपर गर्म ना हो। एक तरीका होता है हर चीज़ का। जैसे ये ओपन सीक्रेट लेके एक वीडियो बनाएंगे कभी जल्दी। आपको पता है कि नहीं कि आप बॉस को खुश कैसे रखोगे। और खुश मतलब ऑयलिंग बाजी नहीं भाई, ऑयल बाजी ना मुझे पसंद है, लेना ना देना, ठीक है। सो ऑयल बाजी नहीं, टेक्निकली आप ऐसा क्या करोगे जिससे आपका बॉस खुश रहे, जिससे आपका बॉस का इम्प्रेशन हमेशा आपके ऊपर अच्छा ही रहे कि ये बंदा बढ़िया है, ये बंदा मेरे फ्यूचर में काम आ सकता है, इसको हाथ से नहीं जाने देना है। ये कॉन्फिडेंस उसके मतलब उस बॉस का रहे आपके ऊपर। इस बंदे को मैं नहीं छोड़ सकता, चाहे जो भी हो जाए। वो लड़ जाएगा अपने बॉस के साथ कि इस बंदे को मुझे चाहिए मेरे टीम में, दिस इज़ द गाय जो मुझे फ्यूचर में हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा। वो कॉन्फिडेंस क्या आप पैदा कर पाए हो, क्वेश्चन करो खुद से। नेक्स्ट, सोचो सब कुछ आपने सीख लिया, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे, बात कैसे करोगे उसको लेके।
सब चीज़ तो इंग्लिश में है। अगर आपको ऊपर उठना है तो सीनियर मैनेजमेंट के साथ इंग्लिश में बात करना है, मेल में लिखना है इंग्लिश में, रिटन कम्युनिकेशन आना चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन आना चाहिए, मतलब स्पोकन इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं, रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। क्या आपका सही है? सीवी में तो सबका लिखा रहता है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, वेस्ट बंगाल में ऐसा सबका सीवी में लिखा रहता है, बट 90% को आता ही नहीं कुछ। ये आपकी गलती नहीं है, बट अभी भी स्टार्ट कीजिए, कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी। स्पोकन इंग्लिश आजकल ओपन कंटेंट है, ओपन कंटेंट, यूट्यूब में जाइए, फ्री में कंटेंट है। हेलो इंग्लिश बोल के एक ऐप है, अभी बोल के रख देता हूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। मैंने जस्ट देखा था तो मैंने बोला, मुझे वो ऐप बहुत अच्छा लगा। आप उससे इंग्लिश सीख सकते हो। दूसरा, कोई भी ऐप या यूट्यूब चैनल या कहीं से भी सीखो, बट इंग्लिश अगर आपको नहीं पता तो नॉलेज हो के भी काम का नहीं है, बिकॉज आप उसको डिलीवरी नहीं कर पाओगे। सोचो, आपको पता है कोई प्रोडक्ट का बेनिफिट पता है, लेकिन एक ऐसा कस्टमर आया जो इंग्लिश में बात कर रहा हो, आप बोल नहीं पाए, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा। आपका बॉस आया जो फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन है, उसको हिंदी उतना अच्छा आता नहीं, इंग्लिश आता है, आप नहीं बात कर पाते, अब कैसे समझेगा कि तुम अच्छा बंदे हो या नॉर्मल बंदे हो? टफ टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कम्युनिकेशन इज मस्ट। अगर आपको आगे जाना है तो मेल पे रिप्लाई करना पड़ेगा। आजकल व्हाट्सएप में हज़ारों मैसेज आता है, इंस्ट्रक्शन आते हैं, रिप्लाई करना पड़ता है। आपको समझ में नहीं आता, आप क्या घंटा रिप्लाई करोगे? आप गलत इंग्लिश टाइप करके भेजोगे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा आपके बॉस का उसके ऊपर? सो इंग्लिश जानना पड़ेगा आपको, ये सुनने में कैसा भी लगे, अरे मेरा तो मातृभाषा हिंदी है या बंगाली है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ख़राब लगे तो भी यही सच है, इंग्लिश आपको पता होना ही चाहिए, नहीं होगा आपका काम नहीं हो सकता। सो स्टार्ट कीजिए अभी से, ठीक है। और एक चीज़, लास्ट पॉइंट आज के दिन का, वो है कंप्यूटर। क्या आपको एक्सेल पता है? कंप्यूटर ऑन करना भी आता है? मेल लिखना आता है? कैसे, कहाँ जाओगे मेल लिखने के लिए? अगर आप स्टोर पे जाओगे, DMVM कुछ बनोगे या जो भी है, EBO में जाओगे, तो आपको सिस्टम का काम करना ही पड़ेगा ना, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। एटलीस्ट बेसिक सिस्टम का काम आता है, अगर वो पता है तो धीरे धीरे बाकी सीख जाओगे, बट अगर वही नहीं आता है तो फिर मुश्किल है। तो बेसिक कंप्यूटर, एक्सेल, पावरपॉइंट, बेसिक्स, वर्ड, आपको बेसिक चीज़ें पता होना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अगर बेसिक, क्यों, देखिए कोई आपको प्रमोशन भी देगा, बढ़िया रोल भी देगा, फिर आपको बैठ के कंप्यूटर सिखाएगा, वो कंप्यूटर क्लास खोलने के लिए आपको जॉब नहीं दे रहा है ना, ठीक है। हाँ, वो आपकी स्किल को शार्प करने में आपका बहुत ज़रूर हेल्प कर सकता है कि कैसे इंप्रूव करोगे अपनी स्किल्स को। और आपको कुछ भी नहीं पता होगा, ज़ीरो से वो आपको बैठाएगा नहीं सिखाने, उसके पास उतना टाइम नहीं है ना, वो इंटरेस्ट लेगा। वो कौन सा बंदे को लेगा जिसको पता है पहले से ही, तो उसको उसके पीछे कम टाइम देना पड़ेगा, नॉर्मल है ना। आप ऐसे ही बंदे को काम पे रखोगे जिसको काम आता है। सोचो आपने गाड़ी खरीदा, आपको एक ड्राइवर रखना है, ठीक है। अभी आप वैसे ड्राइवर को लोगे जो गाड़ी कभी चलाए नहीं, अभी जुम्मा शायद 2 दिन सीखा भी है या पता नहीं सीखा है, ऐसे किसी को रखोगे क्या? नहीं रखोगे ना। अब किसको रखोगे? जो ऑलरेडी चला है, एटलीस्ट 6 महीना 7 महीना चला है, चलो ठीक है, पता है, नया है बट पता है, उसको आप रख सकते हो। लेकिन जिसको पता ही नहीं ढंग से, आप रखोगे क्या? नहीं रखोगे। तो ये भी उम्मीद मत करो कि आपको कोई बंदा जॉब दे देगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आता हो, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता हो। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। जितना भी पॉइंट हमने डिस्कस किया, वो हर पॉइंट अभी आपके स्क्रीन पर दिखेगा। हर एक पॉइंट को लेके मेरा जो भी मैंने पॉइंट डिस्कस किया, और रिमाइंड करके सुनो और सोचो, खुद को रेट करो हर एक पॉइंट के लिए। 10 में से खुद को कितना रेट करोगे? अगर 7 नहीं दे पाए ना खुद को, तो ये उम्मीद भी मत करना कि जाने का कोई चांस है आगे। हर एक पॉइंट पे काम करना स्टार्ट करो, हर एक छोटे छोटे पॉइंट में। कोई भी चीज़ लेके अगर कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो मुझे कमेंट करके बताओ। हर एक पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया उसका फुल फेस वीडियो लेके मैं अभी जल्दी आप लोगों के पास आऊँगा। बट सोचना अभी से स्टार्ट कर दो, दिस इज़ द टाइम। इतना अच्छा घर पे सोचने का, पढ़ने का, सीखने का टाइम आपको नहीं मिलेगा फिर से। एक बार मौका देता है दुनिया, नहीं यूज़ करोगे उस मौके को, जिसको लेना है उसका मज़ा वो लेके निकल जाएगा, आप वहीं रह जाओगे। बट इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ कि जितना कुछ हमने अभी डिस्कस किया, हर पॉइंट लेके आप सोचोगे, प्रोग्रेस करोगे और आगे जाओगे।